हर हर महादेव बेटा, कैसे हैं आप लोग। आई होप आपकी राजस्थान की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। अगर किसी को कुछ समस्या समस्या है तो बता सकते हैं। लास्ट टाइम है, बहुत ज्यादा टाइम आप लोगों के पास भी नहीं है, मुश्किल से 8-9 दिन बचे हैं। तो जो कि हमारी ये सीरीज चल रही है राजस्थान एपीओ के जो सब्जेक्ट्स हैं लॉ पार्ट, उसको हम लोग कवर कर रहे हैं वन शॉट्स में। उसमें आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट। और छोटा सा एक्ट है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ पूछा नहीं गया है वैसे। जो हमारे सिलेबस में है वो क्या है, सेक्शन 1 है। उसके अलावा बहुत ज्यादा सेक्शन 6 तक है। ठीक है, सेक्शन 1, 2, 3, 4 और 5 नहीं है, 6 है। बस इतना ही है, तो छोटा सा एक्ट है, इसको भी हम लोग फटाक से कवर करते हैं। तो पहले बात तो ये समझिए कि प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट की नीड क्या है, प्रोबेशन क्या होता है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक है प्रोबेशन, एक है एडमोनिशन। ये सारे टर्म्स क्या हैं, इस एक्ट की जरूरत क्या पड़ी हम लोगों को। तो जैसे कुछ ऐसे एक्ट हैं जो कि माइनर ऑफेंसेस हैं, ठीक है, पेटी ऑफेंसेस हैं। तो ये सबसे पहले तो आप ये बात याद रखिए, ये एक्ट रोल में कब आता है, ये टर्म्स रोल में कब आते हैं। ये रोल में तब आते हैं जब केस डिसाइड हो गया है, ठीक है, ट्रायल वायल खत्म हो गया, अब जजमेंट देना है। अब हम सोचा आप अब कोर्ट कंसिडर करेगी कि कैसे इसमें आगे आगे बढ़ना है, प्रोबेशन देंगे, सेंटेंस देंगे, इम्प्रिजनमेंट देंगे या एडमोनिशन करेंगे। तो कोर्ट देखो, या तो सेंटेंस दे दिया उसने, इम्प्रिजनमेंट दे दिया तो बात खत्म है। लेकिन अगर ग्राउंड्स ऐसे बन रहे हैं कि कोर्ट कंसिडर कर रहा है प्रोबेशन या एडमोनिशन देने का, तो कोर्ट क्या क्या देखेगा। कोर्ट देखो, एडमोनिशन हमारा कहाँ है, सेक्शन नंबर 3 में। इसके अंदर क्या किया जाता है, जैसे ये समझिए, जैसे आपका घर है, ठीक है। आपने कुछ शैतानी करी घर के अंदर, तो मम्मी पापा क्या है, कभी कभी आपको मार देंगे, मतलब मारा पीटा, आपको पनिश किया। ये क्या हो गया, पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट वाला सेवेज हो गया। कभी कभी होता है सिर्फ आपको डांट दिया, कि अगर आगे से किया तो हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे या कमरे में बंद कर दिया जाएगा, इस तरीके से। बचपन में होता होगा ना कि किसी को किसी कमरे में बंद कर दिया, बाथरूम में बंद कर दिया। तो ऐसे हरकतें फादर्स मदर करते हैं, ठीक है, बच्चों को डराने समझाने के लिए। तो अगर ऐसा किया जा रहा है कि आपको समझाने के लिए, किसी के भले के लिए समझाने के लिए, उसको क्या किया हम लोगों ने, डरा दिया, केवल डांट फटकार के छोड़ दिया, तो इसको क्या बोलेंगे, एडमोनिशन। वहीं प्रोबेशन के ऊपर देखा जाता है, मॉनिटर किया जाता है, ये कहाँ है हमारा, सेक्शन नंबर 4 में। इसमें ये देखा जाता है कि आप जिसको छोड़ रहे हो, ठीक है, उसके गुड कंडक्ट पे छोड़ रहे हो, उसके लिए आप एक प्रोबेशन ऑफिसर भी अपॉइंट कर सकते हो। कि जैसे कि आप जेल के आपको ट्रायल कंप्लीट हुआ, कोर्ट को लगा कि गुड बिहेवियर के ऊपर, जेल में था, गुड बिहेवियर के ऊपर ये सही काम कर रहा है, इसको छोड़ा जा सकता है, इस सोसाइटी में जाके अब गलत काम नहीं करेगा। तो उसकी सजा थी, सजा माफ करके उसको छोड़ दिया। अब छोड़ दिया, उसके लिए प्रोबेशन ऑफेंस ऑफिसर लगा दिया। कहा 1 साल तक इसके ऊपर सुपरविजन रखो, अगर इसने इसी टाइप का कोई भी गड़बड़ काम किया तो इसको उठा लाना, इसकी सजा जो है वो कंटिन्यू हो जाएगी। तो ये वाला प्रोसीजर है। अब जैसे पेटी ऑफेंस किया किसी ने, एडमोनिशन के केस में पेटी ऑफेंस है, थेफ्ट का केस है, ऐसा केस है जहां 2 साल से छोटा कम पनिशमेंट है, तो प्रोबेशन का इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि आईपीसी में हमारा सेक्शन 379 हुआ करता था, आप लोगों के में भी पूछा जाएगा, क्योंकि दोनों ही लॉ हमारे यहाँ पूछे जा रहे हैं। और अब करंटली जो आईपीसी थेफ्ट का है तो वो है 380 में। तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। तो जो माइनर ऑफेंसेस हो गए, उनके अंदर ये काम होता है, ठीक है। अब एडमोनिशन प्रोबेशन में कहा, सेक्शन नंबर 4 में किस पर रिलीज करेंगे, बॉन्ड के ऊपर रिलीज कर दिया, प्रोबेशन ऑफेंडर, वो प्रोबेशन ऑफिसर लगा दिया। तो ये सारा सिनेरियो हम लोग यहाँ देखते हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसे कैसे ये एक्ट चलेगा, हम लोग कैसे कैसे इसको पढ़ेंगे। तो वही है, देखिए सेक्शन 1 है, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमिटमेंट बताता है। डेफिनेशन क्लॉज उसका बहुत इजी सा है, छोटा सा है, अभी फट से कवर हो जाएगा। रिलीज आफ्टर ड्यू एडमोनिशन और प्रोबेशन, सेक्शन नंबर 4। 6 है रिस्ट्रिक्शन ऑन इम्प्रिजनमेंट अंडर सेक्शन 21। तो इस तरीके से ये चीजें हम लोग कवर करेंगे। आगे देखते हैं क्या, देखो क्या चार्ट बन रहा है, किस हिसाब से हमारा ये एक्ट जो है वो रन करेगा। अगर सबसे पहले ऑफेंडर जो है वो गिल्टी फाउंड हुआ, मतलब मैंने आपको बताया ना ट्रायल के बाद ही होनी है ये चीज। तो अब किसी ने किसी को मारा था, सारी चीजें हो गई, कोर्ट डिसाइड करके हाथ पे हाथ रख के बैठा है कि अब देखो क्या किया जाए इसमें, या तो इम्प्रिजनमेंट कर दें, या देख के लग रहा है यार 2 साल से कम की सजा है, लड़का भी सीधा है, पहली बार किया है, ठीक है, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है। तो कोर्ट डिसाइड कर सकता है उसका बैकग्राउंड,
ठीक, क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है, पहले भी ऐसे काम तो नहीं कर चुका, ये सारी चीजें कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट स्टडी करेगा नेचर, कैरेक्टर और सर्कमस्टेंसेस, मतलब ऑफेंस जो हुआ है वो गलती से हो गया हो, ऐसा नहीं है कि कोल्ड ब्लडेड उसने कुछ काम किया हो। फिर डिसाइड करेगा कि एडमोनिशन पे जाना है कि प्रोबेशन पे जाना है। और अगर अंडर जो उसने ऑफेंस किया है उसमें इम्प्रिजनमेंट ऑप्शन है बट एलआई नहीं है, तो फिर कोर्ट कंसीडर करेगा कि कैसे वर्क करना है। ये कहाँ है, सेक्शन नंबर 6 के अंदर है। तो बेसिकली कैसे कैसे देखो, रिफॉर्मेटिव है क्योंकि हम लोग सजा माफ कर रहे हैं। सुपरविजन रखा जा सकता है, सोशल इंटीग्रेशन ऑब्वियसली है। ठीक है, सेक्शन नंबर 1 क्या बात करता है, सेक्शन नंबर 1 बात करता है, इस एक्ट का नाम होगा प्रोवेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958। अच्छा, ये हर स्टेट ने अलग अलग अपने अपने जैसे जैसे उनको सहूलत हुई है वैसे वैसे लागू किया है, तो इसकी एक कोई आपको कमेंसमेंट डेट नहीं मिलेगी। ठीक है, डिफरेंट डेट्स में बी अपॉइंटेड फॉर डिफरेंट पार्ट ऑफ स्टेट्स। तो एक्ट इज कॉल्ड प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स कोड, इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया पे लागू होता है। इट कम्स इनटू फोर्स in a state on the date notified by the state government in the official gazette। ठीक है, सेक्शन 1 हमारा कंप्लीट। सेक्शन 2 अभी भी ये बताता है कोड। कोड का मतलब क्या, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, वो भी कौन सी, जो अभी चल रही थी वो वाली भी नहीं ना, 1898 वाली। ठीक है, तो ये डेफिनेशन अभी भी वो चल रही है, तो अभी आपको ये याद करना पड़ेगा। आपसे पूछ देगा सीआरपीसी कौन सी, 1971 वाली, 1898 वाली, कि भी एनएसएस लागू हो रहा है, तो आपको पता होना चाहिए 1898 है। 2 बी के अंदर क्या दे रखा है, प्रोबेशन ऑफिसर कौन होगा, पर्सन जिसको कि अपॉइंट किया जाएगा या फिर रिकॉग्नाइज किया जाएगा एज ए प्रोबेशन ऑफिसर, कहाँ पे, सेक्शन नंबर 13 के अंतर्गत। ये आपको पता होना चाहिए। प्रिस्क्राइब्ड का मतलब क्या है, प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट, तो इस एक्ट के अंदर जो रूल्स प्रिस्क्राइब किए जाएंगे उन्हीं को हम लोग क्या कहेंगे, प्रिस्क्राइब्ड। ये है 2 सी में। 2 डी बताता है जो भी एक्सप्रेशन यहाँ पे डिफाइंड नहीं है उनका सेम मीनिंग होगा जो कि कोड में डिफाइंड है, वो वाले टर्म्स का मीनिंग ले लेंगे। अब कोड मतलब 2 ए पे वापस आइए। 2 ए में था क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898, तो ये हो गया छोटा सा डेफिनेशन क्लॉज। अब आते हैं रिलीज आफ्टर ड्यू एडमोनिशन, जो कि हम लोगों ने देखा क्या होता है एडमोनिशन, हम लोगों ने अच्छे से देखा, समझ लिया। अब बेयर एक्ट क्या कह रही है वो देख लेते हैं। कोर्ट में रिलीज सर्टेन ऑफेंडर्स आफ्टर ड्यू एडमोनिशन। अच्छा, ठीक है, कोर्ट ये कर सकती है, ठीक है। एडमोनिशन मीन्स फॉर्मल वार्निंग और रिप्रेमेंट बाय द कोर्ट, वही जो मैंने आप लोगों को बताया कि डांट फटकार दिया, ठीक है, वार्निंग देके छोड़ देना। इट अप्लाइज आफ्टर द पर्सन इज फाउंड गिल्टी, जैसे ही वो गिल्टी फाउंड हुआ उसके बाद ये कोर्ट अप्लाई कर सकती है। कोर्ट कंसीडर सर्कमस्टेंसेज, नेचर ऑफ ऑफेंसेस एंड कैरेक्टर ऑफ ऑफेंडर। कोर्ट क्या करेगी, नेचर, सर्कमस्टेंसेस, कब हुआ, कैरेक्टर क्या है ऑफेंडर का, ये सारी चीजें कोर्ट कंसीडर करेगी। ऑफेंस मस्ट फॉल विद इन सेक्शन 3 कैटेगरी, ऑफेंस जो है वो सेक्शन 3 की कैटेगरी में फॉल होना चाहिए। जैसे कौन कौन से हो गए, थेफ्ट हो गया, आपका सेक्शन 420 आईपीसी का हो गया, सेक्शन 404 हो गया, तो ये सारे जो ऑफेंसेस हैं ये यहाँ पे लाई करते हैं। प्रीवियस, अभी हम लोग आगे देखेंगे कौन कौन से एग्जैक्टली ऑफेंसेस हैं। ठीक है, प्रीवियस कन्विक्शन मस्ट नॉट बी प्रूव, प्रीवियस कन्विक्शन कोई भी जो है वो प्रूव नहीं होनी चाहिए। कोर्ट मस्ट फॉर्म ओपिनियन दैट रिलीज आफ्टर एडमोनिशन इज एक्सपीडियंट, मतलब कि जरूरी है कोर्ट का ये ओपिनियन होना चाहिए। रिजल्ट क्या है, वार्निंग देके छोड़ दिया जाएगा, यहाँ पे बॉन्ड नहीं भरवाया जाएगा। तो देखो कौन कौन से ऑफेंसेस मेंशन है, 379, 380, 381, 404, 420 आईपीसी। आप लोगों को काम क्या है, बीएनएस के अंदर ये सेक्शंस कौन से हैं ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, 379 मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ, कहाँ आता है, 303 में आता है, थेफ्ट की डील करता है हमारे बीएनएस के अंतर्गत। और फिर 379 में इसका पनिशमेंट दे रखा है। तो ये बताइए कौन कौन से हैं हमारे सेक्शंस, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, और फिर ऐसे ही करके जो माइनर ऑफेंसेस हैं जिनका 2 साल से कम का पनिशमेंट है। अदर ऑफेंसेस में क्या है, एनी आईपीसी अदर लॉ ऑफेंसेस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट नॉट मोर देन 2 years और फाइन और बोथ, या तो 2 साल से कम का पनिशमेंट या फिर फाइन, या फिर दोनों ही यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे, कि 2 साल से कम का पनिशमेंट भी है और फाइन भी है।
प्रीवियस कन्विक्शन मस्ट नॉट बी प्रूव अगेंस्ट द ऑफेंडर, ऑफेंडर के अगेंस्ट में पहले ना वो धराया गया हो पुलिस से, ये चीज ध्यान में रखनी है। अगर उसको पहले कन्विक्शन हो चुका है तो फिर वो यहाँ हम लोग इस एक्ट के अंदर आएंगे ही नहीं। एक्सप्लेनेशन, अर्लियर रिलीज अंडर सेक्शन 3 और 4 काउंट्स एज प्रीवियस कन्विक्शन फॉर सेक्शन 3। मतलब कि इससे पहले भी अगर आपको रिलीज किया गया है एडमोनिशन या प्रोबेशन पे, आपको सजा तो कन्विक्शन तो हुआ नहीं था, लेकिन दोबारा से अगर आप आए हैं तो वो माना जाएगा कि जो पहले रिलीज किया था उसको एज अ कन्विक्शन ही ट्रीट किया जाएगा। मतलब दोबारा से फिर आके आप खड़े हो जाओ, फिर कहो मालिक हमको छोड़ दो, हुजूर हमको छोड़ दो, हमने कोई गलती नहीं करी, हमको आज से पहले कन्विक्शन नहीं हुआ। कोर्ट कहेगा अच्छा एक सेकंड रुको, ये पहले जो पुराना वाला पेपर एक कागज रखा हुआ है इसके अकॉर्डिंग तो तुमको एक बार हम धमकी दे के छोड़ चुके हैं, समझा चुके हैं सारी चीजें, फिर तुमने वही गलती करी, मतलब तुमने दोबारा से वही गलती करी, तो ये क्या है, ये गुनाह है। तो आप क्या करेंगे, उसको सजा दे दी जाएगी। ठीक है, तो किस हिसाब से चला, पर्सन फाउंड गिल्टी ऑफेंस विद इन सेक्शन 3 कैटेगरी, नो प्रीवियस कन्विक्शन प्रूफ, कोई भी प्रीवियस कन्विक्शन प्रूफ नहीं हुआ, कोर्ट कंसीडर्स नेचर प्लस कैरेक्टर प्लस सर्कमस्टेंसेस, रिलीज कर दिया जाएगा उसको वार्निंग देके। उसके बाद सेक्शन नंबर 4 आता है हमारा। सेक्शन नंबर 4 भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस एक्ट में। ठीक है, सेक्शन नंबर 4 क्या बात करता है, कोर्ट में रिलीज एन ऑफेंडर ऑन एंटरिंग अ बॉन्ड, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, इंस्टेड ऑफ सेंटेंसिंग हिम एट वंस। मतलब उसको बॉन्ड पे छोड़ दिया जाएगा, एक बार में उसको पूरा सेंटेंस नहीं दिया जाएगा, उसको सुपरविजन में भी रखा जाएगा। ऑफेंस मस्ट नॉट बी पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। ऑफेंस जिस जो भी उसने किया है उसका जो पनिशमेंट है वो डेथ नहीं होनी चाहिए या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ नहीं होना चाहिए। कोर्ट कंसीडर सर्कमस्टेंसेस, नेचर ऑफ ऑफेंसेस एंड कैरेक्टर ऑफ ऑफेंडर, सेम। कोर्ट क्या करेगा, सर्कमस्टेंसेस कंसीडर करेगा, नेचर ऑफ ऑफेंसेस कंसीडर करेगा, उसके अलावा कैरेक्टर ऑफ ऑफेंडर्स को भी कंसीडर करेगा। बॉन्ड में भी विद और विदाउट श्योरिटीज, बॉन्ड जो है वो विद और विदाउट श्योरिटीज दोनों तरीके से चालू हो सकते हैं। आप लोग बताइए, बीएनएसएस के अंतर्गत बॉन्ड एंड बेल बॉन्ड, इनके सेक्शंस क्या क्या हैं, और बताइए सीआरपीसी में है इनके कोई सेक्शंस की, इनकी कोई सेक्शंस नहीं है। Offender undertakes to appear and receive sentence when called and keep peace and good behavior, मतलब उसको जब बुलाया जाएगा तब वो अपीयर होगा, सारी चीजें बढ़िया जैसे 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 कोर्ट कहेगी वैसे ही करेगा, और वो बॉन्ड कहाँ भरेगा, वो क्या करेगा, पीस और गुड बिहेवियर को मेंटेन करेगा। सेक्शन नंबर 4 उनके इसेंशियल्स देखते हैं। गिल्टी फाउंड हुआ, कोई भी डेथ और लाइफ का ऑफेंसेस नहीं था, कोर्ट ने कंसीडर किया केस को, ऑफेंस को और उस व्यक्ति के अपने कैरेक्टर को। प्रोबेशन जो है वो लग रहा है कि यहाँ पे दिया जा सकता है, बॉन्ड पे उसे छोड़ दिया जाएगा, उससे बोला जाएगा अपियर होगे, रिसीव सेंटेंस प्लस कीप पीस, और मेंटेन करोगे पीस एंड गुड कंडक्ट। कोर्ट मस्ट बी सेटिस्फाइड अबाउट फिक्स्ड प्लेस ऑफ abode or regular occupation of offender surety within relevant jurisdiction। अब आते हैं सेक्शन 4.2 पे। सेक्शन 4.2 क्या बात करता है, कोर्ट कंसिडर प्रोबेशन ऑफिसर्स रिपोर्ट। अगर प्रोबेशन ऑफेंडर अपॉइंट किया गया है तो कोर्ट जो है वो उसकी रिपोर्ट को कंसिडर करेगी। ठीक है, सेक्शन 4.3 कोर्ट में प्लेस ऑफेंडर अंडर प्रोबेशन ऑफिसर सुपरविजन। सेक्शन 4.3 बताता है कि कोर्ट जो है वो ऑफेंडर को सुपरविजन में भी रख सकती है, किसके, प्रोबेशन ऑफिसर के। सुपरविजन पीरियड जो है वो किससे कम नहीं होना चाहिए, 1 साल से कम लेकिन नहीं होना चाहिए। सुपरविजन में रहेगा और 1 साल तक रहेगा। सुपरविजन ऑर्डर इज मेड व्हेन ऑफेंडर एंड पब्लिक इंटरेस्ट रिक्वायर इट। सुपरविजन कब किया जाएगा, जब लगेगा कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए जरूरी है, ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं सेक्शन 4, सबसेक्शन 4 में क्या है। कोर्ट में इम्पोजेस रेजिडेंस एब्सिस्टेंस और अदर कंडीशन, मतलब कि यहीं पे आपको रहना है, बाउंड्री से आप बाहर नहीं निकलोगे, या कोई भी कंडीशन वो लगाना चाहती है तो कोर्ट लगा सकती है। पर्पस क्या है, प्रिवेंट करना रेपिटेशन ऑफ सेम और अदर ऑफेंसेस को, आगे आगे वो व्यक्ति कोई और ऑफेंस ना करे, इसी को प्रिवेंट आपको करना है, बाकी किसी और चीज को प्रिवेंट नहीं करना। बाकी किसी और चीज को प्रिवेंट करके क्या ही काम है, कोर्ट का काम है भाई ऑफेंस ना हो। 4.5 में क्या है, टर्म्स मस्ट बी एक्सप्लेन टू द ऑफेंडर, जो भी प्रोबेशन की कंडीशंस हैं
बॉन्ड की कंडीशंस हैं वो सारी की सारी ऑफेंडर्स को समझाई जाएंगी। कॉपी गोज टू ऑफेंडर, श्योरिटी, श्योरिटीज एंड प्रोबेशन ऑफिसर। जो उसकी कंडीशंस हैं वो सब कहाँ जाएंगी, इन सब लोगों के पास आके ट्रांसफर कर दी जाएंगी। जो प्रोबेशन ऑफिसर है, जो बॉन्ड श्योरिटी लिया है इनको, और जो एक्चुअली ऑफेंडर है उनको। अब सेक्शन 6 क्या कहता है? अब सेक्शन 6 ये कहता है कि प्रोबेशन जो है, अगर वो नहीं हो पा रहा है और 21 साल से कम है, तो पहले कोर्ट सारी चीजें चेक करेगा। इम्प्रिजनमेंट ही अगर उसमें पनिशमेंट है और फाइन के बेसिस पे नहीं छोड़ा जा सकता है, तो फिर कोर्ट के पास यही एक ऑप्शन है कि वो क्या करेगी। अप्लाइज कहाँ पे पहले अप्लाई होगा? अप्लाइज वेयर पर्सन अंडर 21 ईयर्स इज फाउंड गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस पनिशबल विद इम्प्रिजनमेंट। देखो यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है पनिशबल विद इम्प्रिजनमेंट है, यहाँ पे ये नहीं दिया हुआ है कि पनिशबल विद फाइन है। तो केवल अगर हम देखें इम्प्रिजनमेंट वाला कैरेक्टर यहाँ पे आएगा। ऑफेंस मस्ट नॉट बी पनिशबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं होना चाहिए उसके अंतर्गत। फिर क्या किया जाएगा? अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं है उसके अंतर्गत, तब फिर कोर्ट सबसे पहले कंसीडर करेगा सेक्शन नंबर 3 लग रहा है, सेक्शन नंबर 4 लग रहा है। अगर ये दोनों अप्लाई नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, अगर उसको इन सब का बेनिफिट दिया जा सकता है तो दिया जाएगा। लेकिन अगर कोर्ट रिजिड है कि नहीं हम इसको जेल भेजेंगे, देना चाह रहे हैं कि इसको जेल का सेंटेंस ही होना चाहिए, तो फिर जो जजमेंट होगी उसको क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे कि भाई क्यों हमने प्रोबेशन का इस्तेमाल नहीं किया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? जो भी स्पेशल रीजंस है वो सब रिकॉर्ड किए जाएंगे। ये यंग ऑफेंडर को जेल के क्रिमिनल इन्वायरमेंट से बचाने के लिए पूरा प्रोविजन है। लेकिन अगर नहीं हो पाता है तो फिर एट लास्ट हम इसी रास्ते को अपनाएंगे। कोर्ट शैल कॉल फॉर प्रोबेशन ऑफिसर रिपोर्ट एंड कंसीडर कैरेक्टर, वो सारी चीजें वो सब कंसीडर करेगा। अब जैसे बेनिफिट कौन कौन से केस में नहीं मिलता है, यहाँ पे देखते हैं। तो जैसे कि क्या किया, अब सबसे पहली बात है, अगर डेथ और एलआई वाला कोई काम किया आपने जिसमें ये पनिशमेंट है, उसके अलावा कोई सीरियस ऑफेंस किया आपने, जैसे रेप का ऑफेंस किया, उसके अलावा क्या किया आपने, कोई सीरियस सेक्सुअल ऑफेंस आपने कर दिया, ठीक, इसके अलावा आपने क्या किया, हीनियस वायलेंस क्रिएट कर दी, ठीक है, अगर इस टाइप से आपने कुछ किया, ग्रीवियस हार्म आपने कॉज कर दिया, किसी के ऊपर ब्रूटल असॉल्ट कर दिया, प्लान करके रिपीटेडली आप ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कर रहे हो, ठीक है, सेक्शन 111 बीएनएस के अंतर्गत, ठीक है, इस तरीके का कोई आपने कोई सीरियस करप्शन कर दिया, पब्लिक रीच ऑफ ट्रस्ट के अगेंस्ट आपने कुछ ऐसा काम कर दिया, कोई मेजर फ्रॉड आपने कर दिया, मतलब कि कुल मिला के कोई ऐसे ऑफेंस करनी है जो सीरियस नेचर के हैं, तो फिर कोर्ट कहेगी कि भाई इसको प्रोबेशन पे या फिर एडमोनिशन पे ना भेज के जेल ही भेजा जाए। कोर्ट का लास्ट ऑप्शन ही रहेगा फिर ये। तो अंडर 21 ईयर है, ऑफेंस पनिशेबल है, बट लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं है। कोर्ट शैल कॉल प्रोबेशन ऑफेंडर, उसकी रिपोर्ट लगाएगी, देखेगी कि अगर इसमें भेजा जा सकता है तो ठीक है, नहीं भेजा जा सकता है तो फिर कैसे कैसे काम आगे किया जाएगा। ठीक, अब देखते हैं एक क्विक रिवीजन टाइप का। रिवीजन टाइप का सेक्शन नंबर 3 क्या बताता है? सेक्शन 3 बताता है हमारा एडमोनिशन के बारे में। 4 बताता है हमारा किसके बारे में? 4 बताता है प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट के बारे में, मतलब प्रोबेशन। और अगर अंडर 21 ईयर है तो फिर जेल में कैसे भेजा जाएगा, ये सारी चीजें। 2 या 2 साल से कम, ये प्रोबेशन किसी में भी जिसमें कि बस डेथ और एलाई ना हो। इम्प्रिजनमेंट ऑफेंस एक्सेप्ट लाइफ, यहाँ पे सिर्फ लाइफ इम्प्रिजनमेंट की बात हुई है सेक्शन 6 के अंतर्गत। एज कोई स्पेसिफिक नहीं है सेक्शन 3 में, सेक्शन 4 में भी एज जो है वो स्पेसिफिक नहीं दी गई है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अंडर 21 ईयर एज बताया गया है सेक्शन नंबर 6 के अंतर्गत। मस्ट नॉट बी प्रूफ, क्या प्रीवियस कन्विक्शन, यहाँ पे भी कोई एक्सप्रेस बार नहीं है प्रोबेशन का, यहाँ पे हो भी सकता है, ठीक है, यहाँ पे भी कोई एक्सप्रेस बार इसके बारे में कोई बात नहीं करी गई है। रिपोर्ट, यहाँ पे प्रोबेशन ऑफेंडर की कोई रिपोर्ट की बात हम लोगों ने करी थी, नहीं करी थी। रिपोर्ट है अगर, तो फिर ठीक है, यहाँ पे कोर्ट शैल मंगाएगा ही मंगाएगा। उसके अलावा रिजल्ट क्या है? वार्निंग देके छोड़ देना, बॉन्ड भरवा के गुड कंडक्ट पे छोड़ देना।
जेल होगा यहाँ पे फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो। आइए अब देखते हैं कुछ जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के केस लॉज हैं उनको हम लोग जो पढ़ेंगे। राम जी मिसर का केस है, उसके अलावा सुदेश कुमार का केस है। इसमें राम जी मिसर को ही रीअफर्म कर दिया गया था, वेद प्रकाश मिलिंद के केस। ये सब अभी हम लोग आगे देखते हैं। तो सबसे पहले राम जी मिसर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस केस के अंदर देखिए क्या हुआ था। इस केस के अंदर ये हुआ था, ये सबसे पहली बात तो किसके ऊपर से है, सेक्शन नंबर 6 के ऊपर ये केस हमारा है। यहाँ पे लिखते हैं सेक्शन नंबर 6 के ऊपर ये केस है हमारा। उसके बाद यहाँ बोला गया था कि रेलेवेंट एज जो है वो सेंटेंसिंग, जब सेंटेंस दिया जा रहा है उस टाइम पे एज कितनी है, ये यहाँ पे देखा जाएगा। जब उसने ऑफेंस किया था तब उसकी एज क्या थी, ये कंसिडर नहीं किया जाएगा। जब सेंटेंस दे रहा है, कोर्ट पनिश कर रही है, ट्रायल हो चुका है, उस टाइम पे एज क्या है, वो वाली एज यहाँ पे देखी जाएगी। फॉर अप्लाइंग सेक्शन 6, एज इज कंसिडर्ड एट द स्टेज व्हेन द कोर्ट डील्स विद द ऑफेंडर फॉर सेंटेंसिंग। याद रखिए, रामजी मिसर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में ये कहा गया था ऑफेंस डेट जो है उसकी वैल्यू नहीं है, वो कंसिडर नहीं करेंगे। कोर्ट emphasized reformative treatment of young offender and avoiding needless imprisonment एंड हार्डेंड क्रिमिनल। भाई आप जेल में जाओगे तो ऑब्वियस सी बात है, आप ऐसे माहौल में रहोगे कि हो सकता है कि आप एक ऑफेंडर जो कोल्ड हार्टेड ऑफेंडर है, कोई गैंग ज्वाइन कर लो, अपना करियर यहीं आगे सेट कर लो। तो कोर्ट चाहती है कि नहीं, इस फील्ड में करियर सेट ना। फिर सुदेश कुमार के केस में भी राम जी मिसर को हम लोगों ने क्या किया, अपहेल्ड ही किया। सुप्रीम कोर्ट रीअफर्म द राम जी मिसर्स प्रिंसिपल, इफ ऑफेंडर इज नो लॉन्गर अंडर 21, 21 साल का नहीं है, सेक्शन 6 मैंडेटरी प्रोटेक्शन में नॉट अप्लाई। तो सेक्शन 6 का जो प्रोटेक्शन है वो अप्लाई नहीं होगा। अब वेद प्रकाश का केस, वेद प्रकाश का केस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अच्छा, इसमें ये कब का केस है, 1981 का केस है, वेद प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। ये किसके ऊपर है, ये सेक्शन नंबर 4 के ऊपर बात करता है, कि मतलब बात करता है प्रोबेशन की बात करता है। तो सेक्शन 4 में एज क्या होगी, फिक्स प्लेस ऑफ अबॉर्ड, रेगुलर ऑक्यूपेशन एंड प्रोबेशन ऑफिसर, ऑफिसर, इन सब को हम लोग इंक्लूड करेंगे। ये सारी चीजें फैक्टर्स रन करेगा कि कोर्ट उसको प्रोबेशन दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ठीक है, ये कहाँ बोला गया, इसी केस में। कोर्ट में इम्पोज सुपरविजन एंड स्पेशल कंडीशंस, कोर्ट जो है सुपरविजन इम्पोज कर सकता है, स्पेशल कंडीशन लगा सकता है, बॉन्ड पीरियड हो सकता है, प्रोबेशन ऑफिसर हो सकता है। अब जैसे कि समझिए, कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने 3 ईयर बॉन्ड भरवा लिया कि भैया 3 साल का बॉन्ड है, प्लस 1 ईयर सुपरविजन है। ठीक, और अब्सिस्टेंस कंडीशन भी इम्पोज कर दी। तो ये सारी चीजें कोर्ट कर सकता है, यही सारे फैक्टर्स हैं जो यहाँ पे लिखा हुआ है, कोर्ट में इम्पोज सुपरविजन एंड स्पेशल कंडीशंस। समझ में आया। मिलिंद अशुरबा धानवे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो यहाँ पे क्या बोला गया, प्रोबेशन एक्ट इज रिफॉर्मेटिव और बेनिफिशियल है लेजिस्लेशन के लिए। सेक्शन 4 बेनिफिट में बी अवेलेबल इवन वेयर सेंटेंस इज फाइन। सेक्शन 4 तब भी दिया जा सकता है जब केवल फाइन है। रिलीज इज नॉट कन्फाइंड टू फिजिकल रिलीज फ्रॉम कस्टडी। रिलीज केवल फिजिकल रिलीज की नहीं है, मतलब फाइन से भी आपको रिलीज किया जा रहा है। फाइन इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट। तो एज, एंटीसीडेंट्स एंड कैरेक्टर कंसिडर किया जाएगा, हैबिट, इकोनॉमिक कंडीशंस, ऑक्यूपेशन, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ग्रेविटी, जिस ग्रेविटी पे उसने ऑफेंस किया, ये सारी चीजें कंसिडर करी जाएंगी। अब देखते हैं कंबाइंड हमारा जो चार्ट है वो कैसे रन करता है। ऑफेंडर फाउंड गिल्टी, सबसे पहले माइनर ऑफेंस है, कोई प्रीवियस कन्विक्शन नहीं है, और नो डेथ और एलआई का है, तो फिर सेक्शन ये चला जाएगा प्रोबेशन में, और ये चला जाएगा कहाँ, एडमोनिशन में। लेकिन अगर लग रहा है कि नहीं, ये दोनों ही नहीं जा सकते हैं, तो और 21 साल से कम का है, तो फिर रिपोर्ट भी मंगाई जाएगी किसकी, प्रोबेशन ऑफिसर की। और उसके बाद जेल ओनली अगर रीजन है तो फिर उनको जेल में उठा के भेज दिया जाएगा, और ये सारे स्पेशल रीजंस रिकॉर्ड किए जाएंगे। इफ सेक्शन 6 अप्लाइज, कोर्ट मस्ट नॉट जंप डायरेक्टली टू इम्प्रिजनमेंट। तो डायरेक्टली इम्प्रिजनमेंट पे कोर्ट नहीं जाएगी। सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल लिस्ट कमिटमेंट, कोर्ट क्या होगा, प्रोबेशन ऑफिसर क्या होगा, प्रिस्क्राइब क्या होगा, अनडिफाइंड। 1898 का है, याद रखिएगा।
इसके अलावा एडमोनिशन सेक्शन नंबर 3 में, सेक्शन नंबर 4 में, प्रोबेशन सेक्शन नंबर 6 के अंतर्गत अंडर 21 ईयर्स तो डायरेक्टली जेल के बाद नहीं, पहले 3 और 4 की कंडीशंस अगर लग रही हैं, नहीं लग रही हैं, अगर नहीं लग रही है रिपोर्ट मंगाई जाएगी, फिर नेचर ऑफ ऑफेंस देखा जाएगा, फिर उसके बाद स्पेशल रीजन रिकॉर्ड करके उसको जेल भेज दिया जाएगा। सेक्शन 4(3) में बताया गया सुपरविजन ऑर्डर जो है वो 1 साल से कम नहीं होना चाहिए। इसी के साथ ये एक्ट खत्म हो गया। अब हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एक्ट में। आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन सब बढ़िया चल रही होगी, किसी को कोई दिक्कत समस्या परेशानी होनी नहीं चाहिए। चलिए नेक्स्ट सेक्शन में मिलते हैं। हर हर महादेव।